नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। रिया को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। ड्रग्स केस में दूसरे आरोपियों शोविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी पेश किया जाएगा। रिया से एसीबी के पूछताछ का आज तीसरा दिन था। 3 दिन में एक्ट्रेस के करीब 20 घंटे के सवाल जवाब किए गए। सोमवार को एसीबी ने रिया को उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत को हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने खुद ड्रग्स लेने की बात कबूल नहीं की, हालांकि ड्रिंक करने और स्मोकिंग की बात मानी। रिया का कहना था कि उन्होंने जो भी किया सुशांत के लिए किया। राजस्थान शिक्षा विभाग के विभिन्न मसलों को लेकर आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग ली। शिक्षा संकुल में आयोजित इस मीटिंग में रीड शिक्षक भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक के कैडर, SC/ST बैकलॉग, स्कूलों के क्रमोन्नत करने, फीस को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले, सरकारी स्कूलों की नई पोशाक सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करीब 2 घंटे तक बैठक चली। मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बजट में कंप्यूटर शिक्षक कैडर की घोषणा की गई थी, जिसके बाद आज इस पर फैसला लिया गया था। अगले 1-2 दिनों में पत्रावली भेजी जाएगी और हफ्ते भर में फाइल को वित्त विभाग में भेजा जाएगा। बैकलॉग के करीब 380 पदों पर कैलेंडर जारी कर जल्द ही नियुक्ति का रास्ता खोला जाएगा। जेईई एडवांस के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 से 17 सितंबर तक चलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फीस 18 सितंबर को शाम 5 बजे तक जमा होगी। रजिस्ट्रेशन समाप्ति के बाद जेईई एडवांस प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 21 सितंबर को जारी कर दिए जाएंगे। 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के बीटेक, इंटीग्रेटेड एमटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा ली जाएगी। जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर को 2 पारियों में किया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं तृतीय प्रश्न पत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा ने मंगलवार को जयपुर में शांतिपूर्वक हल्ला बोला। कोरोना संक्रमण की वजह से बिना किसी धरना प्रदर्शन के प्रदेश के सभी SDM को भाजपा नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कार्यक्रम के दौरान देखने को नहीं मिली। बिना 6 फुट की दूरी रखे नेता एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए और SDM को ज्ञापन सौंपा। जयपुर शहर की सभी विधानसभा सीटों के हिसाब से कलेक्ट्रेट में सभी SDM को ज्ञापन सौंपा गया। एक बार फिर से टोंक जेल की शिकायत कलेक्टर गौरव अग्रवाल से की गई है। अब तक 6 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इन शिकायतों पर कार्रवाई कहीं होती नजर नहीं आ रही। टोंक की जेल में पिछले 3 से 4 महीने में कैदियों से सुविधाओं के नाम पर चौथ वसूली की 6 बार शिकायत जिले के आला अधिकारियों सहित जेल विभाग के अधिकारियों तक से की जा चुकी है। जांच के नाम पर कमेटियां भी बनाई गई है, लेकिन अब तक एक भी दोषी कार्मिक या अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टोंक जेल की पहली शिकायत जेल में बंद कैदियों के वकील राजेंद्र तोमर ने की थी। जयपुर नगर निगम बिजली शाखा के अफसर अब LED लाइट्स की खरीद को लेकर विवादों में पड़ गए हैं। सरकार की रोक के बावजूद नगर निगम के अधिकारी वर्ष 2017-18 और वर्ष 2019-20 में 2.41 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग कंपनियों के टेंडर जारी करके 20,000 लाइट्स की खरीद कर ली है। जयपुर नगर निगम के अधिकारियों की ऑडिट रिपोर्ट में लगातार वित्तीय अनियमितताएं सामने आ रही हैं। LED को लेकर नगर निगम का कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। राजस्थान ही नहीं, पूरा देश आज ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे वर्चुअल समारोह में जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित पत्रिका गेट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। अध्यक्षता राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के 2 ग्रंथ संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया। पीएम मोदी ने कहा कि पत्रिका संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश ने भारतीयता के संकल्प के साथ पत्रिका को शुरू किया। रिश्वत के केस में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गिरफ्त में आए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति प्रोफेसर RP सिंह की परेशानी बढ़ना तय है। रिश्वत प्रकरण की विस्तृत जांच पड़ताल करने मंगलवार को अजमेर आए ब्यूरो के ADG दिनेश MN ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केस में कुलपति की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत है। भीलवाड़ा कॉलेज मामले में कुलपति और दलाल रंजीत ने रिश्वत मांगी थी। फिलहाल केस से जुड़े सभी पक्षों और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी।
इससे पहले एडीजी दिनेश एमएन ने अजमेर पहुंचकर स्थानीय अधिकारियों से पूरे केस पर चर्चा की और इसके बाद आरोपी कुलपति को ब्यूरो ऑफिस लाया गया, जहां एडीजी दिनेश एमएन ने कुलपति से पूछताछ की। कोरोना के चलते महीनों तक लॉकडाउन का असर बाजार में नहीं, अब निजी बस मालिकों पर दिखने लगा। क्योंकि शादियों में बड़े आयोजन पर गाइडलाइन निर्धारित होने के कारण अब बैंड बाजा वाले भी सब्जियों की रेडी लगाने लगे हैं। निजी स्कूलों के शिक्षकों के सामने भी बड़ी परेशानी आ खड़ी हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले निजी स्कूलों के शिक्षकों के एक संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि स्कूलों के बंद होने के कारण उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है और ऐसे में दूसरे कार्यों का विकल्प तलाश करना पड़ रहा है। मंगलवार को राजस्थान में भाजपा द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके तहत जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी शैलेंद्र भार्गव आनंद शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम को पानी, बिजली, बढ़ते अपराधों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे भाजपा के इस अभियान में हर जिले के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आगाज करते हुए पार्टी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन देकर सरकार को जगाने का काम करेंगे। उस सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे जो गूंगी बहरी सरकार है और कुंभकर्ण की नींद सो रही है। भरतपुर नगर निगम में एक बार फिर नया मामला सामने आया। शहर के 2 नामी स्कूलों के नाम से आवंटित जमीन की फाइल कार्यालय में नहीं मिल रही। जब यह फाइल काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिली तो सेवानिवृत्त होने के बाद नियुक्त संविदा कर्मी बाबू को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। हालांकि नोटिस देने के 4 दिन बाद भी अभी कोई जवाब नहीं आ सका है। जानकारी के अनुसार 3 सितंबर को जारी हरिशंकर शर्मा पूर्व संविदा कर्मी नगर निगम को भेजे नोटिस में आयुक्त नीलिमा तक्षक ने उल्लेख किया है कि निगम चार्ज लिस्ट भूखंड संख्या 247, 248 और 239 मॉडल स्कूल व लक्ष्मी देवी पत्नी जवाहर सिंह योजना कृष्ण नगर एवं सनातन धर्म स्कूल योजना रणजीत नगर की पत्रावलियां शाखा लिपिक को चार्ज में नहीं दी गई हैं। राजस्थान में साक्षरता का द्वीप प्रज्वलित करने वाले 17,000 प्रेरक अब अंधेरे में जीवन जीने वाले को मजबूर हो गए हैं। साक्षर भारत मिशन के तहत संविदा के आधार पर प्रतिमाह 2,000 रुपए का मानदेय पर सेवा करने वाले प्रेरकों का भविष्य अंधकार में है। साक्षरता की अलग जगाने वाले इन प्रेरकों को सरकार बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम बंद होने के बाद शुरू किए जा रहे नए पढ़ना लिखना कार्यक्रम में सेटअप होने के बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही और ऐसे में यह प्रेरक गरीबी में दिन काटने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में FMDCP टीकाकरण का 10वां चरण शुरू होने जा रहा है। जयपुर जिले में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई है और इस योजना के तहत जिले के सभी गोवंश और भैंस वंश को खुरपका और मुंहपका रोग का टीकाकरण किया जाएगा। यह पशुओं में होने वाला अत्यधिक गंभीर एवं संक्रामक रोग है। इसमें पशुओं के मुंह में छाले हो जाते हैं और उन्हें तेज बुखार आता है और पशु चरना बंद कर देते हैं। इससे उनके दुग्ध उत्पादन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। जयपुर जिले के चोमू कस्बे में मंगलवार तड़के एक अनियंत्रित ट्रक मुख्य बस स्टैंड पर दुकानों में घुस गया। इस दौरान वहां गश्त कर रहे पुलिस और होमगार्ड के 2 जवान भी ट्रक की चपेट में आने से घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार देर रात को एक चोमू के मुख्य बस स्टैंड पर पुलिस और होमगार्ड के जवान गश्त कर रहे थे और तभी वहां से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और जवानों को टक्कर मारता हुआ वहां दुकानों में घुस गया। राजस्थान सरकार के स्टाम्प संशोधन अधिनियम को लेकर विश्व हिंदू परिषद और गौशाला संचालकों में आक्रोश है। विहिप और संतों का आरोप है कि अधिनियम संशोधन के बाद सरकार गायों के संरक्षण और संवर्धन पर खर्च होने वाले पैसे को दूसरे कार्यों में खर्च किया जाएगा। उन्होंने इस संशोधन को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन दिया है। मांग नहीं मानने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।